है कि क्या पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लग गया है या लगने वाला है। हालात तो कुछ इसी तरह के इशारा कर रहे हैं। इमरान समर्थकों को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने ये बड़ी सजा सुनाई है और उनका कसूर ये है कि इमरान खान की रिहाई को लेकर मांग कर रहे थे, इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इसी विरोध में अलग अलग जगह बहुत से टकराव हुए थे, दंगा हुआ था और इसी दंगे और टकराव के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया और इसी मामले में दोषी पाते हुए अब एक के बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है पाकिस्तान की सैन्य अदालत के जरिए। इस पर बात मैं करूंगी। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, पाकिस्तान के हालात तो यूं भी बिगड़े हुए थे, लगातार किरकिरी उसकी इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री रूल क्या लग गया है या लगने वाला है अगर सैन्य अदालत इस तरह के फैसले सुना रही है। जी रचना जी, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, आप गारंटी नहीं करेंगे अरे ये पाकिस्तान के अंदर हो गया। और वहां की स्थिति इतनी ज्यादा मजाहिया बन चुकी है, ये लोग मजाक बन चुके हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है बिल्कुल भी। अब हुआ यूं कि दिसंबर 13 दिसंबर को पाकिस्तान के जो टॉप कोर्ट है उन्होंने कंडीशनली परमिट किया कि मिलिट्री कोर्ट्स को, कि वो मिलिट्री कोर्ट्स वर्डिक्ट दे सकते हैं जो केस सिविलियंस के अरेस्ट के अंदर है। तो पिछले साल 9 मई को घटना हुई थी, बहुत ज्यादा राइट्स हुए थे वहां पे पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी थी, तो उनको लेकर के कई अरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे इन्होंने अटैक किया था। तो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ, जिन्होंने आज तक किसी को इंसाफ दिलाया नहीं होगा लेकिन नाम रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जब उनको अरेस्ट कर दिया गया तो और ज्यादा भड़की प्रोटेस्ट, इनको फिर मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। जब मिलिट्री कस्टडी में लिया गया तो 13 दिसंबर को जो आगे टॉप कोर्ट में यह बयान आया। 21 दिसंबर को, अभी 4 दिन पहले, यहाँ एक रूलिंग आई कि जो 85 जो कस्टडी में थे उनमें से 25 को उनको सजा मिली है 2 साल इम्प्रिजनमेंट से लेके 10 साल इम्प्रिजनमेंट। उनकी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इनके ऊपर चलाया गया, आप सिविलियंस के ऊपर। हाँ, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन ऑफिस है, वो कहती है नहीं इनका कुछ उल्लंघन नहीं हुआ है, सब अंतरराष्ट्रीय रूल्स के मुताबिक ही चला है। अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन ने चिंता जताई है कि भाई अब सिविलियंस के खिलाफ बिना मिलिट्री रूल के, बिना मार्शल लॉ के आप ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, मिलिट्री की तरह कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ये बात सही है। पाकिस्तान उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये बात सही है। पाकिस्तान का जो इंटर स्टेट पब्लिक रिलेशन है, आईएसपीआर, जैसे कि हमारा एडीजीपीआई होता है, हमारे आर्मी की पब्लिसिटी सेल होती है, वैसे ही उनका आईएसपीआर है। अब आईएसपीआर ने बताया कि भाई जो 25 अक्यूज थे उनको पूरा एग्जामिन करने के बाद ये लीगल तौर पे ये सजा सुनाई गई है। तो मैं बेसिकली ये क्या कंक्लूड करता हूं कि पाकिस्तान, जैसे मैं आपको बताया शुरुआत में, एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर यकीनन वाकई में कुछ भी हो सकता है रचना जी, कुछ भी। जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान के हालात में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी संभव है, पाकिस्तान में फौज का शासन होता हुआ अभी नजर आ रहा है। इमरान खान के समर्थकों की ऐसा लग रहा है कि बैठे बिठाए मुसीबत बढ़ गई है, यानी ये तो पूरी तरह से ऑपोजिशन का गला घोटने जैसा भी हुआ। और अगर आपको लग रहा है कि सैन्य अदालत की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है, इसमें शहबाज शरीफ का भी तो से होगा, उनका भी तो समर्थन होगा। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। इसमें शहबाज शरीफ का भी, नवाज शरीफ का भी, प्रेफरेबली शहबाज शरीफ का तो डेफिनेटली होएगा ही होएगा। और देखिए, ये ऑपोजिशन पार्टियों को आवाज, उनकी गला घोटने के लिए, आवाज दबाने के लिए बेसिकली, और जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए, इससे जाहिर साफ दर्शाता है कि इमरान खान फिर भी पाकिस्तान के अंदर कुछ भी बोलो तो फिर भी वो पॉपुलर हैं। जनता उनके लिए खड़ी हो जाएगी, आवाज उठाएगी और हल्ला गुल्ला होएगा पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरीके से पाकिस्तान में इनके पूर्व वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी भी हुई थी, आपने देखा होगा कि कैसे कॉलर पकड़ के उनके रेंजर घसीट के ले जा रहे थे उनको कोर्ट में से। भाई कहीं पे किसी भी मुल्क में कहीं पे सुना है कोई फॉर्मर लीडर, उनका कोई भी फॉर्मर नेता, उसके साथ ऐसा सलूक हो? कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, अगर अरेस्ट भी करना है एक तरीका होता है, इज्जत, एहतराम, अदब के साथ। मगर देखिए पाकिस्तान वाकई में एक मजाहिया बन चुका है।
फटेले हाल हो चुके हैं, क्योंकि ये अपने जो पैसे जो हैं, ये गरीबों को खाना खिलाने के लिए, नौकरी खिलाने के लिए नहीं, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम करेंगे, जो कि साउथ एशिया ही नहीं, अमेरिका तक रीच पहुंचेगी इनकी। अरे भाई, इतनी चादर फैलाओ जितने पैर हो। आप चादर फैला रहे हैं कहां तक? अमेरिका तक। आप चादर फैला रहे हैं साउथ एशिया ही नहीं, अमेरिका तक। ये इनका कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है इनकी हवा अच्छा, जब पानी जब में इस तरह के विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल होते हैं, यहाँ अगर 10 साल की सजा उन समर्थकों को सुना दी गई है आवाज उठाने के लिए, सड़कों पर आने के लिए, और जाहिर सी बात है जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा तो टकराव भी होगा, क्या 10 साल की सजा ठीक लगती है इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए या टकराव के लिए? दूसरा, अब पाकिस्तान में सैन्य अदालत ने फैसला तो ले लिया, अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जो अब निंदा कर रहे हैं इस एक्शन की, और अब ये सुगबुगाहट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि मिलिट्री रूल की तरफ तो पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ रहा। क्या आपको भी लग रहा है ऐसा कुछ है? पाकिस्तान में कई मर्तबा मिलिट्री रूल आए, लेकिन और मिलिट्री, दरअसल पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी से ऑर्डर आते हैं, इस्लामाबाद से नहीं आते, यानी कि उनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वहां से आते हैं। और आप देखिए, इतिहास लगा के देख लीजिए आप पाकिस्तान का। जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो को, जिनको इतने पावरफुल बन चुके थे कि पूरा राष्ट्र इनको डैडी डैडी के नाम से कह रहा था। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को फिर बाद में उनको मारने की कोशिश की तो उनको मारा, फिर इनको एक हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत इनको फांसी की सजा सुनाई थी। आप देखिए, जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पंजाब के, नवाज शरीफ को आप देखिए, जितने भी हटाया किसने? मिलिट्री ने। तो पाकिस्तान अभी जनरल इमरान खान को कौन लेकर आया था? जनरल बाजवा साहब लेकर आए थे। तो बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री रूल तो उसके अंदर है ही है, फॉर्मली इनफॉर्मली बोलो, कहने के लिए वहां पे डेमोक्रेसी है, कहने के लिए वहां पे लोकतंत्र है, कहने के लिए वहां पे जमहूरियत है, कहने के लिए वहां पे ये, कहने के लिए कुछ मतलब इनका ना, ये कुछ इनको दरअसल प्रॉब्लम है, जरूर डेफिनेटली 100% प्रॉब्लम है इनको। और आम पाकिस्तानी जो है वो तो टैलेंटेड होगा, वो शेर शायरी करेगा, वो कवालियां गाएगा, वो कविता लिखेगा। इनकी सरकार जो लीडरन है, इनकी लीडर वो इनको डुबाएंगे, वो इनकी चिश्ती को डुबाएंगे। हम जब जहाज में बैठते हैं ना, हम फेथ लेकर बैठते हैं, हमारे जहाज उड़ा के हमको ले जाएगा कहीं पे भी, वियतनाम ले जाएगा या कहीं पे भी ले जाएगा हमको। लेकिन अब आप देखिए, वही अब आप उस पायलट पे भरोसा करोगे, उस पायलट आपको डुबाएगा समुद्र के अंदर। तो ये पाकिस्तान का हाल है, उनकी लीडरान में प्रॉब्लम है, तो उनके लेकिन बहुत ही मेजर सबको शाह, अपनी अगर कुर्सी से प्यार है और फौज कुछ के शासन की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो शहबाज शरीफ इससे खुश तो नहीं होने चाहिए। यानी कि गाहे बगाहे या तो उन्हें विरोध करने का कोई तरीका मिल नहीं रहा या फिर कोई विकल्प उनके पास में है नहीं। अगर सेना जो फैसला कर रही है वो मानना पड़ रहा है, अगर ये वाकई मिलिट्री रूल की तरफ पाकिस्तान आगे जा रहा है तो। जी, मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूं यहां से। कल अमेरिका में, हालांकि पहले वो अनरिलेटेड लगेगी ये बात, मगर 10 सेकंड के बाद समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये बात समझाई। कल एक बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जो उन्होंने बोला कि एलोन मस्क प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं है, इनकी पैदाइश अफ्रीका में हुई थी, तो ये कंपटीशन नहीं है मेरे लिए, तो मैं सेफ हूं, मेरी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है। बस शहबाज शरीफ को खतरा है अभी भी, उसके बावजूद भी इमरान खान से, क्योंकि उनको मालूम है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी भी ज्यादा है, तो वो कुछ भी कर देंगे, साम दाम दंड भेद, दूसरा बीवी को गिरफ्तार करा देंगे, कोई अरेस्ट वारंट छुड़वा देंगे, कुछ भी करें, गोली चलवा देंगे, या इमरान खान ने खुद अपने आप पे गोली चलवाई मालूम नहीं, लेकिन कुछ भी वहां पे अपनी कुर्सी को कांटों का ताज पहनने के लिए, कांटों का ताज जो खूबसूरत भी नहीं है, वो पहनने के लिए वो कुछ भी कांटों से चुभा ले अपने माथे को, वो मंजूर है उनको। तो हमने देखा अंतरराष्ट्रीय मंच पर अक्सर शहबाज शरीफ गए हुए हैं, कोई उनसे बातें नहीं कर रहा, ये दर्शाया है न्यूज में भी, फोटो में भी दिखा है, वो अलग कोने में खड़े हुए हैं, अलग अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, अलग दुनिया में हैं। या तो कोई और प्रॉब्लम होगी, अपना हेल्थ का चेकअप कराएं कि अलग दुनिया में रहते होंगे, तो इसलिए वो लीडरान वो अपने मुल्क को भी डुबा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी आए, चाहे इमरान खान आए, शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, ये परवेज मुशर्रफ आए थे, कोई भी आए, ये नेता लोग पाकिस्तान को डुबाएंगे। और वहां की जनता जो है, वहां की जनता बोलेगी हम बेवकूफ हैं, हमें और बेवकूफ बनाओ।
ये हो रहा है असल में पाकिस्तान लेकिन का। क्या वाकई आम जनता और आवाम के हाथ में कुछ है भी? मेजर शाह, अगर वो अपने आवाज को लेकर सड़कों पर आते हैं तो फिर उन पर केस कर दिए जा रहे हैं, 10-10 साल की सजा सुना दी जा रही है। आम लोगों के हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है। जब आम चुनाव हुए भी थे तो कैसे वहां धांधली की खबरें थी, कैसे फिर बूथ कैप्चर हो गए थे, क्या काउंटिंग में एक लंबा वक्त लग गया था, वो हम सब ने देखा है। लोकतंत्र के नाम पर तो वहां कुछ है ही नहीं। करेक्ट, नहीं आपने ये भी बात 100% ये पॉइंट है और वेल टेकन पॉइंट है 100% के अगर वहां की जनता आवाम भी चाहे तो उनके बस में नहीं है, क्योंकि वो रिग कर देंगे, बूट कैप्चरिंग कर देंगे। जिस तरीके से वहां पे इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बेमानी होती है वहां पर, तो आम अनाज के लिए बेचारे लोग मर रहे हैं वहां पे दरअसल ये प्रॉब्लम है, पूरी फॉल्ट आती है उनके। आप देखिए 1951 में लियाकत अली खान इनके जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का पार्टीशन करके पाकिस्तान को अलग बनाया था, तो लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री इनके अपॉइंट हुए थे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था 1951 में। तो पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है, चाहे बेंद्र भुट्टो बाद में, बहुत बाद में कितने भी वहां पे नेता हैं उनका असैसिनेशन, जनरल बाजवा के ऊपर कितने 10 से ऊपर असैसिनेशन के प्लॉट थे। अभी 3 साल पहले की बात की साल की खबर है कि जनरल बाजवा पे 14 ऑफिसर गिरफ्तार हो गए, आर्मी ऑफिसर, सर्विंग आर्मी ऑफिसर, कि वो प्लॉट बनाए थे जनरल बाजवा को असैसिनेट करने का। तो लोगों ने बोला भाई वो कौन थे ऑफिसर के, वो बलूच ऑफिसर थे, क्या थे, उनकी एथनिसिटी क्या थी, मालूम करो। तो पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पे वाकई में कुछ भी, भला ही कुछ भी, तो आज की तारीख में वो आतंकवाद से जूझ रहा है, आज की तारीख में खुद मुसीबत में है। ये एक ऐसा मुल्क है जो बोलता है अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान। अरे कभी सुना है गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट, गुड बैड टेररिस्ट? भाई 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तो बॉर्डर सरहद पार करके डुरन लाइन के अफगानिस्तान पहुंच गए थे जब तालिबान सत्ता में आई थी उनको सपोर्ट करने के लिए। हाँ। और हकानी नेटवर्क जो है, हकानी ब्रदर्स को सपोर्ट करने के लिए इनके जनरल फैज हामिद आईएसआई खुफिया चीफ है। अरे खुफिया चीफ है, खुफिया की प्रॉब्लम क्या होती है? खुफिया होता है कि छुप के काम करना। वहां तो ढूंढरा पीटा दुनिया के आगे, भैया हम यहाँ आईएसआई का चीफ यहाँ पर आ गया है, दुनिया में ढूंढरा पीटा इस बात का। अब अगर कोई भी एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ढिंडोरा पीट कर वहां पे काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं उस मुल्क का क्या होने वाला है। अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में आपने बेहतर तरीके से पाकिस्तान के हालात को समझा दिया। और अब ये हम सब ने देखा है पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं होने जा रहा। अगर ऐसा वाकई हो रहा है, मिलिट्री रूल की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तो यानी बर्बादी के मुहाने पर पहले से खड़ा था, अब और उसमें चीजें ऐड हो गई हैं। और वहां विरोध करने के नाम पर अब इमरान समर्थकों को 10 साल की सजा सैन्य अदालत से मिली है। बहुत शुक्रिया मेजर शाह आपका, ये सभी बातें और डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए, दर्शकों तक अपने व्यूज पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान जो कि बुरे दौर से गुजर रहा है, एक तरफ शहबाज सरकार है जो कि महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद से जूझ रही है, तो वहीं आंतरिक कलह से हलकान है। वहीं इमरान को जेल में कैद करना अब भारी पड़ रहा है। अब भारी कैसे पड़ रहा है, जिसको लेकर शहबाज शरीफ की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। कोई धमका रहा है तो कोई कानून पर ही सवाल उठा रहा है। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी ऐसे देश हैं और दुनिया के कई और मुल्क हैं जो इमरान की रिहाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इमरान खान को जेल से रिहा कराएंगे डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान में अचानक बदला माहौल, शहबाज का उड़ा मखौल। दुनिया को पाकिस्तान पर शंका, इमरान को चढ़ाना दे फांसी का फंदा। दुनिया भर में उठी आवाज, फांसी ना दो शहबाज। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। शहबाज सरकार पाकिस्तान की सबसे नाकारी हुकूमत साबित हो रही है। हर मोर्चे पर संकट के बादल छटने के बजाय और घने होते जा रहे हैं। शहबाज की हुकूमत एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही है। आवाम की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद से मुल्क का चारों सूबा कराह रहा है, तो पीटीआई ने सरकार के नाक में दम कर रखा है। इसी वजह से शहबाज ने इमरान को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने की कसम खा चुके हैं। जेल से रिहाई के बजाय अब तो फांसी की बात जोरों पर है, जिसको लेकर इमरान ने कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गुहार लगाई थी। और अब तो इमरान की रिहाई की मांग अमेरिका, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और मुस्लिम ममालिक के देश भी कर रहे हैं। और इमरान को रिहा करो के नारे बुलंद हो रहे हैं। कुछ और बताएं उससे पहले बताते हैं कौन कौन शख्सियत हैं जो आवाज उठा रही हैं। ट्रंप के करीबी सहयोगी रिचर्ड ग्रेनेल, ब्रिटिश सांसद
जॉर्ज गैलवे, पूर्व यूके विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन, स्कॉटलैंड के पूर्व फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ, अमेरिका के पूर्व विशेष प्रतिनिधि जलमे खलीलजाद, ब्रिटिश व्यवसायी रिचर्ड ब्रेंसन, परोपकारी जेफरी स्कोल, अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ लॉरेंस, संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन ऑर्बिटरी डिटेंशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रिहाई की मांग की है। इन सभी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में कानून राज होने के बजाय तानाशाही राज चल रहा है, जिसके बाद पीटीआई कार्यकर्ता जोश से लबरेज दिख रहे हैं और अब तो शहबाज से बातचीत करने के बजाय जंग लड़ने का दम भर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में फिर गृह युद्ध होंगे। अब आपको